कहानियों की श्रृंखला में आज प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ, जिसकी राजनीतिक ख्याति वंदे मातरम के कारण है, क्योंकि यह गीत उस उपन्यास का मूल संदेश है। उनकी कड़ियों को विस्तार से क्रमगत सुनाती रहूँगी। पहली श्रृंखला को आइए सुनते हैं। सन 1769 के ग्रीष्मकाल में एक दिन पदचिन्ह नामक गांव के धूप बहुत तेज थी। मकान उसमें बहुत से थे, किंतु लोग नहीं दिखाई पड़ते थे। बाजार में दुकानों की कतारें थीं और हाट में छप्परों की पंक्तियाँ। बस्ती में सैकड़ों कच्चे मकान थे, कहीं कहीं ऊंची नीची हवेलियाँ भी थीं, किंतु आज सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। दुकानें बंद पड़ी थीं, दुकानदार कहाँ चले गए थे किसी को पता नहीं था। आज हाट का दिन था, किंतु हाट नहीं लगी थी। भीख का दिन था, किंतु भिखारी नहीं घूम रहे थे। जुलाहा करघा बंद करके कमरे में बैठा रो रहा था। व्यवसायी व्यवसाय समेटकर बच्चे को गोद में लिए रो रहा था। दाता ने दान देने के लिए हाथ खींच लिया था। अध्यापक ने पाठशाला बंद कर दी थी। बच्चे की शायद रोना का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। राजमार्ग सुनसान था, सरोवर में नहाने वाले नहीं थे। किसी घर की चौखट पर कोई चेहरा नहीं था। वृक्षों का पंछी अब नहीं चहचहा रहे थे। चारण भूमि में गायें नहीं थीं, सिर्फ शमशान में सियार और कुत्ते दिखाई पड़ रहे थे। गांव में एक आलीशान इमारत थी, जिसके बड़े बड़े छड़ लगे हुए खंभे दूर से दिखाई पड़ते थे। मकानों के जंगल के बीच में वह इमारत किसी पहाड़ की चोटी की तरह शोभायमान थी। शोभा भी क्या, उसके फाटक बंद थे। भीतर जन समागम नहीं था। निशब्दता में डूबी उस इमारत में हवा भी शायद प्रवेश नहीं कर पाती थी। इमारत के एक भीतरी कमरे में दोपहर में भी अंधेरा छाया हुआ था, और उस अंधकार में रात्रिकाल के खिले पुष्प युगल की तरह एक दंपत चिंतामग्न मुद्रा में बैठा था। उसके सामने दुर्भिक्ष था। सन 1767 में अनाज की पैदावार अच्छी नहीं हुई थी, जिसके फलस्वरूप चावल की कीमतें कुछ ज़्यादा बढ़ गई थीं। लोग इस महंगाई से पीड़ित हुए, किंतु राजा ने लगान का पाई पाई वसूल कर लिया। कर देने के लिए गरीब जनता एक जून का भोजन नहीं कर सकी। वर्षा काल अच्छी बारिश हुई थी। लोगों ने सोचा देवता प्रसन्न हैं। किसान खुशी से झूम उठे और गीत गाने लगे। कृषक पत्नियां चांदी की बाऊ भुजा के लिए पत्नियों पर दबाव डालने लगी। अकस्मात क्वार में देवता विमुख हो गए। क्वार कार्तिक में एक भी बूंद नहीं लगी। अकस्मात क्वार में देवता विमुख हो जाने के कारण खेतों में अनाज बिल्कुल सूख गए। जिन खेतों में नाम मात्र अनाज उगा भी, वह राजपुरुषों ने सैनिकों के द्वारा खरीद लिया। सर्वसाधारण के लिए कुछ न बचा। लोग पहले एक शाम उपवास करते रहे, बाद में 1 जून आधा पेट भोजन करते रहे, और बाद 2 जून उपवास करने लगे। चैत में जो थोड़ी सी फसल फली, वह लोगों के लिए पर्याप्त न थी। ऐसे समय में मोहम्मद रेजा खां ने, जो कि राजस्व वसूली के प्रमुख थे, खुद सरफराज बनने की ठान ली। उन्होंने करों में एक बारगी 10% वृद्धि कर दी। बंगाल में त्राही त्राही मच गई। लोग पहले भीख मांगते फिरे, किंतु बाद में उन्हें भीख भी कौन देता। उपवास करने लगे, क्रमशः रोगग्रस्त होने लगे। गाय बेची, हल बरगा बेचा, बीज धान खा गए, घर द्वार बेच डाला, खेत खलिहान बेच डाला, और उसके बाद कन्याओं को बेचने लगे। किंतु स्त्री कन्या पुत्रों को भी कोई कब तक खरीदता। क्रेता नहीं थे, सभी विक्रेता थे। भूख मिटाने के लिए वे घास खाने लगे, पत्ते खाने लगे, जंगली पौधे खाने लगे। नीच व जंगली लोग कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदि खाने लगे। बहुत से लोग गांव छोड़कर भाग गए। जो भाग गए वे परदेशों में अनाहार से मर गए। जो नहीं भागे वो अभक्ष्य पदार्थ खाकर रोगग्रस्त होकर प्राण त्यागने लगे।
बीमारी ने भी सर उठाया। बुखार, हैजा, याचमा और चेचक जैसी महामारियां फैलने लगी। विशेषतः चेचक का भयानक प्रकोप हुआ। घर घर में लोग मरने लगे। कौन किसको पानी देता, कौन किसे स्पर्श करता, कोई किसी का इलाज नहीं करवाता, कोई किसी की देखभाल नहीं करता। जो मर जाता उसे कोई फेंकने नहीं जाता। अत्यंत रमणीदेह इमारतों में पड़ी पड़ी सड़ गल जाती। जिस घर में भी चेचक का प्रवेश होता उस घर के लोग रोगी को वहीं छोड़कर भाग जाते। चेचक का आतंक ही ऐसा था। महेंद्र सिंह पच्चिन गांव के एक धनी व्यक्ति थे, किंतु आज यहाँ धनी और निर्धन का एक ही मोल था। ऐसे दुखद दिनों में रोगग्रस्त होकर उनके सगे संबंधी, दास दासी सभी विदा हो चुके थे। कोई काल कवलित हो गया तो कोई भाग गया। उस विशाल जनबहुल इमारत में अब महेंद्र, उसकी पत्नी और एक शिशु कन्या मात्र रह गए थे। उन्हीं के विषय में बता रहा था। महेंद्र की पत्नी कल्याणी ने चिंता को झकझोर देने के बाद स्वयं गौशाला में पहुंचकर दूध दुहलाई। दूध गर्माकर बच्ची को पिलाया और फिर गाय को सानी पानी देने लगी। वापस लौटी तो महेंद्र ने पूछा, इस तरह कब तक चलेगा? कल्याणी बोली, ज़्यादा दिन तो नहीं, जब तक मुझसे बन पड़ेगा चलाऊंगी, उसके बाद तुम बच्ची को लेकर शहर चले जाना। महेंद्र बोला, यदि शहर ही जाना पड़े तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ें क्यों दूं? चलो ना, अभी ही कूच कर जाएं। इस प्रसंग पर दोनों ने काफ़ी बातचीत की। कल्याणी ने पूछा, शहर चले जाने से क्या कोई खास उपकार होगा? महेंद्र बोला, हो सकता है कि वहाँ भी ऐसी ही जनशून्यता हो, जीने के उपाय वहाँ भी समाप्त हो गए हों। कल्याणी बोली, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कलकत्ता जाने से हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। इस स्थान को अब त्याग देना ही सर्वथा उचित होगा। महेंद्र बोला, यह घर पुरुषानुक्रम से संचित धन से परिपूर्ण है, सब कुछ चोर लूट कर ले जाएंगे। कल्याणी ने जवाब दिया, लुटेरे यदि आ ही जाएं तो क्या हम दोनों उन्हें रोक लेंगे? हम जी ही न सके तो धन का उपयोग कौन करेगा? चलो अब भी सब बंद कर हम निकल पड़े। यदि जीवित बच गए तो लौटकर फिर भोग करेंगे। महेंद्र ने शंका व्यक्त की, तुम पैदल चल सकोगी? कहार तो सब मर खप गए। गाय है तो गाड़ीवान नहीं है, गाड़ीवान है तो गाय नहीं है। कल्याणी बोली, मैं चल लूँगी, तुम चिंता ना करो। कल्याणी ने मन ही मन सोचा, मैं राह में मर भी जाऊँ तो क्या, ये दोनों तो बच जाएंगे। अगले दिन सुबह ही दोनों ने कुछ धन साथ में लिया, घर द्वार पर ताला लगाया, गायों को मुक्त कर दिया और बच्ची को गोद में लेकर राजधानी पहुंचने के उद्देश्य से निकल पड़े। घर से कूच करते समय महेंद्र ने कहा, मार्ग अत्यंत दुर्गम है, यत्र तत्र डाकू और लुटेरे फिरते हैं, खाली हाथ यात्रा करना उचित ना होगा। यह कहकर महेंद्र वापस जाकर कमरे में अपनी बंदूक और कारतूस भी साथ ले आया। उसके लौटने पर कल्याणी बोली, जब तुमने अस्त्र की बात याद दिला दी है तो जरा सुकुमारी को थाम लो, मैं भी हथियार ले लूँ। यह कहकर कल्याणी ने बच्ची महेंद्र के सुपुर्द की और कमरे की ओर बढ़ी। महेंद्र ने पूछा, तुम कौन सा हथियार लोगी? कल्याणी ने लौटकर एक छोटी सी डिबिया जिसमें विष था अपने अंग वस्त्र में छिपा ली। कौन जाने दुख के दिनों में भाग्य में क्या लिखा हो, यह सोचकर उसने पहले से ही विष संग्रह कर रखा था। जेठ का महीना था, धूप बहुत तेज थी, धरती झुलस रही थी, हवा में जैसे आग की लपट थी, आकाश गर्म तांबे के साम्याने की तरह दिख रहा था, पथ की धूल कण भी अग्नि स्फुलिक की तरह लग रहे थे। कल्याणी पसीने से लथपथ हो गई। कभी बबूल की छाया में तो कभी खजूर की छाया में बैठकर सूखते तालाबों का मटमैला पानी पीती और बड़े कष्ट से फिर आगे बढ़ती। बच्ची महेंद्र की गोद में थी। कभी कभी महेंद्र उसे पंखा झलता। एक स्थान पर एक श्यामल पल्लव रंजित सुगंध पुष्प संयुक्त लता गुल्म वेष्टित वृक्ष की छाया में बैठकर दोनों ने विश्राम किया। कल्याणी की श्रम सहिष्णुता देखकर महेंद्र विस्मित था। समीप में जलाशय
से वस्त्र भिगोकर वह पानी ले आया और उससे कल्याणी के चेहरे, बाँह और हाथों तथा गीले वस्त्र से उन्होंने पोंछ दिए। इससे कल्याणी ने थोड़ी सी ताजगी का अनुभव किया, किंतु दोनों ही भूख से अत्यंत व्याकुल थे। भूख से वे समझौता कर भी लेते, किंतु नन्ही बच्ची का तड़पना उन्हें असह्य लग रहा था। इसलिए विलंब न करके वे फिर आगे बढ़े। उस भीषण गर्मी में क्या चल रहे हैं, मानो आग के दरिये में पैर डाल रहे हैं। सांझ में कुछ पहले ही एक सराय में पहुँचे। महेंद्र आशान्वित था कि वहाँ पहुंचकर स्त्री कन्या को वह शीतल जल पिला सकेगा और प्राण रक्षा के लिए कुछ आहार जुटा पाएगा, किंतु वहाँ पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि सराय में एक भी आदमी नहीं है। बड़े बड़े कमरे खाली पड़े हैं, लोग बाग सब भाग गए हैं। महेंद्र चारों ओर झांक आया, कहीं कोई नहीं था। स्त्री कन्या तो एक कमरे में लिटाकर वह बाहर निकला। ऊंची आवाज़ में चीख पुकार करता रहा, किंतु कौन था जो उस गुहार का जवाब देता। फिर उसने कल्याणी से कहा, तुम थोड़े साहस से काम लो, कुछ देर यहाँ अकेली रहो। इस देश में यदि गाय होंगी तो श्री कृष्ण की दया से मैं दूध ले आऊँगा। ये कहकर महेंद्र ने मिट्टी का एक घड़ा उठा लिया और बाहर चला गया। वहाँ बहुत से घड़े पड़े हुए थे। तो ये था इस उपन्यास का पहला भाग। इसी तरह मैं अगले भागों को सुनाती रहूँगी। यदि मेरे द्वारा सुनाया गया यह उपन्यास आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।